वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल आनी विद किचन। अल्लाह पाक आपकी रिस्क में बरकत दे और आसानियाँ पैदा करे। आज मैं बनाऊंगी टमाटरों की प्यूरी। टमाटरों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करने जा रही हूँ आज मैं। टमाटर बहुत सस्ते हुए हुए हैं इस वक्त, तो आप इसकी प्यूरी बना के रख लीजिए और ये पूरा महीना आप इसकी प्यूरी को रख सकते हैं। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी और किस तरीके से, किस स्टेप से इसको प्यूरी बनाई जाती है, किस तरह से रखा सेव किया जा सकता है, ये मैं आपको सब बताऊँगी डिटेल्स के साथ। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने टमाटर ले लिए हैं। टमाटर मैंने बहुत वैसे नहीं लिए हैं, कोई ख़राब वराब, बिल्कुल सही टमाटर लेने हैं। बहुत सख्त टमाटर लेने हैं, रेड कलर के लिए हैं मैंने टमाटर। और छोटे बड़े कोई मैंने दोनों तरह के ले लिए हैं ताकि आपको दिखा सकूं। छोटे से भी बनती हो, बड़े से भी बना लेते हैं। तो हम इसकी प्यूरी बनाएंगे, हमें इसको कट करना है, इसलिए हमें जो है ना बिल्कुल भी ख़राब या वैसे टमाटर, नरम टमाटर नहीं चाहिए, सख्त टमाटर चाहिए। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं इन सारे टमाटरों को कट कर लूँगी, आप अपने हिसाब से कट कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि हमें इसको कट करके पकाना है। तो देखिए बिल्कुल सही टमाटर होने चाहिए, सख्त टमाटर होने चाहिए, नरम नहीं होने चाहिए। मैं इसकी कटिंग इस तरीके से कर लूँगी। सारे टमाटरों को इसी तरीके से काट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने टमाटरों को काट के और फ्लेम जो है मैंने ऑन कर दिया है। अब फ्लेम जो है मैं हाई रखूँगी तकरीबन 5 से 8 मिनट। फिर उसके बाद मैं फ्लेम को मीडियम लो कर दूँगी और फिर बिल्कुल लो कर दूँगी। बस अब हमने इसको छोड़ देना है। बाकी मैं आपको बताती हूँ अब आगे क्या स्टेप्स करने होंगे। ये देखिए जी, तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। मैंने इसका जो है वो फ्लेम जो है वो मैंने लो कर दिया था। इसका पानी देखिए इसने कितना छोड़ दिया है। मैंने 1-2 दफ़ा इसको हाथ से मैश किया है और ये देखिए इसने पानी कितना खुश कर दिया है। अब तकरीबन ये 20 मिनट और मीडियम फ्लेम पे जो है मैं इसको पकाऊंगी। और फिर मैं मैंने सिर्फ बीच में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये कि आपको पता चल जाए। देखिए ये इतना ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं टमाटर, और अब ये इसी में जो है ना ये गल जाएंगे। जब तक ये पूरे गल नहीं जाते टमाटर, बस मुझे गलने तक का इंतज़ार करना है। फिर मैं इसको बाकी तैयारी करूँगी कंप्लीट इसकी। टमाटर आप कितने भी ले सकते हैं, टमाटर आप चाहें अपने हिसाब से। मैंने ये 2.5 किलो टमाटर लिए थे, 2.5 किलो की प्यूरी बना रही हूँ मैं। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा ले लें, आपको जितनी ज़्यादा प्यूरी चाहिए आप उतनी ज़्यादा ले सकते हैं। ये देखिए ये टमाटर काफ़ी हैं जो मैश हो चुके हों, काफ़ी मैश नहीं हुए हैं। बस टमाटर गलेंगे और मैं इनको फ़ौरन इसकी मैं तैयारी कंप्लीट करूँगी। ये देखें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर। अब मैं इसको ब्लेंडर करूँगी आपके सामने। बिल्कुल देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं, चम्मच से बिल्कुल नरम हो रहे हैं ये। बस मैं इसको आपके सामने ब्लेंडर करूँगी। ब्लेंडर करके बहुत ज़बरदस्ती प्यूरी तैयार हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो पसंद आने पर उसको लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये देखिए कितने सॉफ्ट हो चुके हैं ये टमाटर। टमाटर को मैंने ब्लेंडर जार में डाल दिया है। अब मैं इसको ब्लेंडर कर लूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून टाटरी। ये सिट्रिक एसिड होती है, ये आम शॉप पे मिल जाती है, ग्रॉसरी शॉप पे, हर जगह जहाँ से हम ग्रॉसरी लेते हैं वहाँ पे बआसानी मिल जाती है। सिट्रिक एसिड भी इसका नाम है। और ये टाटरी मैं इसमें शामिल कर दूँगी और बस फिर मैं इसको अब 10 मिनट तक के लिए मैं इसको पका लूँगी। 10 मिनट पकाने के बाद ये देखिए इसकी ये ग्राइंडर करने के बाद इसकी शक्ल इस तरह की आ गई है। ये इस तरह गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है प्यूरी। बस ये टाटरी डालने का मकसद ये होता है, टाटरी यूँ डालते हैं कि आप इसको जो है लंबे अरसे तक महफूज रख सकते हैं। तकरीबन इसको 1.5 से 2 महीने तक आप इसको महफूज रख सकते हैं सही मौसम में, और ये आप 1.5 से 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्यूरी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। देखिए ये इस तरह की होती है। जहां आप 1 कप टमाटर का पेस्ट यूज़ करते हैं वहां ये हाफ़ कप टमाटर प्यूरी यूज़ होती है। टमाटर प्यूरी सेव कर लें, आप रख लें। रमज़ान आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ों से आसानियाँ आपके लिए पैदा हो जाती है। अब मैं इसको ठंडा कर लूँगी। बिल्कुल देखें कितना धुआं निकल रहा है। टाटरी डालने के बाद, सिट्रिक एसिड डालने के बाद 10 मिनट मैंने इसको और पकाया है और मुसलसल चलाते हुए पकाया है, वरना इसकी छींटें पूरे में उठ रही थी और बहुत छींटें आ रही थी। तो इसलिए ये पेस्ट बनाने के बाद जब टाटरी डालें तो इसको मुसलसल चलाते रहें। ये प्यूरी अब मैं इसको ठंडा करके किसी भी कांच के जार में जो है वो मैं इसको डाल लूँगी, और जब मुझे यूज़ करना होगा, जब मैं निकालूँगी इसको। तो चलिए इसी रेसिपी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका दस्तरखान वसी रखे, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करे, जायज़ हजात पूरी करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।